नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुक बिहार में। आज मैं सूडॉग सीरीज का दूसरा वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं फिल नाइट के कुछ और कोट के बारे में आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो आज का जो पहला कोट है वो है, लोग मुझसे नहीं मेरे विश्वास से प्रभावित थे और वो अपने लिए भी वही विश्वास चाहते थे। उनका कहने का मतलब कि एक बिजनेस में जब लोग जुड़ते हैं, वो इसलिए नहीं कि वो उस पर्सन से प्रभावित होता है, वो उसके विश्वास कि उसके पास ऐसा एक ठोस विजन था जिससे वो प्रभावित था और उसे उम्मीद था उनके साथ काम करने वाले को कि ये कुछ बड़ा करने वाले हैं। और फाइनली उनका विश्वास और उन लोगों का विश्वास भी इस दुनिया में मतलब परिवर्तित हुआ, जो नाइक के रूप में आज हम सबों के बीच है। अगला कोट है उनका, जब आप हारते हैं तो संसार सुंदरता से रहित होता है। शायद ये हम सब अनुभव करते हैं। जीतने के बाद भले हमारे अंदर अहंकार आ जाए, लेकिन हारने के बाद हर कोई बहुत ही शीतल, कोई एग्जाम फेल हो गया, कोई छोटा मोटा क्रिकेट मैच भी हार गया तो बहुत ही शांत हो जाता है। तो वही कहते हैं कि जब आप हारते हैं तो संसार सुंदरता से रहित होता है। अगला कोट है उनका, जीतने के लिए मत लड़ो, बल्कि हार से बचने के लिए लड़ो, हारने का अचूक रणनीति। वो कहते हैं, और हम सब लोग इतना डिफेंसिव खेलते हैं, इतना डिफेंसिव खेलते हैं कि अरे हमको टॉप नहीं करना है, हमको बस पास करना है। ये मानसिकता ही हार की सबसे बड़ी कारण है। आप कभी भी यदि इस हिसाब से सोच रहे हैं तो आप याद रखें कि आप हारने के लिए रणनीति बना रहे, जीतने के लिए रणनीति बना ही नहीं रहे। अगला कोट है वॉवरमैन। उनके गुरु हमेशा शिकायत करते थे कि लोग हमेशा यह सोचने की गलती करते हैं कि केवल शीर्ष ओलंपिक खिलाड़ी ही एथलीट होते हैं। उनका कहना था, हर व्यक्ति एथलीट होता है। अगर आपके पास शरीर है तो आप एथलीट हैं। सही है कि हम एथलीट बोले तो एक पार्टिकुलर सेक्शंस बोलते हैं जो कि दौड़ता है, वैसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, जबकि उनके गुरु का ये कहना था कि जिसके पास शरीर है वो एथलीट है। आगे कहते हैं, मैं हिंसा से प्रेम नहीं करता था, लेकिन मैं कठोर परिस्थितियों में नेतृत्व या इसके अभाव पर मंत्रमुग्ध था। मतलब कठोर परिस्थिति में नेतृत्व और इसके अभाव पर मंत्रमुग्ध था, कि मतलब टफ से टफ सिचुएशंस में भी हिंसा ना करते हुए उसको नेतृत्व करना, उसको अलग ढंग से डील करना, ये जो तरीका था इससे फिल नाइट बहुत ही ज्यादा मंत्रमुग्ध होते थे। अगला कोटेशन है, युद्ध बेहद कठोर परिस्थिति है, लेकिन व्यवसाय भी युद्ध जैसा हो सकता है। किसी ने कहा था व्यवसाय बिना गोलियों वाला युद्ध है, और मैं उसकी इस बात से सहमत था। सही बात है कि बिजनेस में आप कोई भी चीज परमानेंट ऐसा नहीं देख सकते कि आज ऐसा हुआ है तो कल ऐसा ही होगा। वो हर दिन आपको लड़ना पड़ता है, हर दिन आपको पूरे जोशो खरोश के साथ लगना पड़ता है। मतलब युद्ध की तैयारी, आपको बंदूक या आपका जो सिस्टम से वो लेके आपको तैयार रहना पड़ता है किसी भी परिस्थिति के लिए। तो इसको बिना बंदूक या गोलियों वाला युद्ध कह सकते हैं। अगला है, मेरी उम्मीद यह थी कि अगर मुझे असफल होना ही था तो मैं जल्दी से जल्दी असफल हो जाऊं, ताकि मेरे पास अपनी असफलता से सीखे सबकों पर अमल करने के लिए पर्याप्त समय रहे, पर्याप्त वर्ष रहे। बहुत ही ये कोट मेरे को इतना ज्यादा प्रभावित किया कि ये कोट मैं अब अक्सर यूज करता हूं कि आप एक्चुअल दुनिया में हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सफल हैं या नहीं इसका सही आकलन भी, मूल्यांकन भी नहीं करते, बस उसमें लटके रहते हैं। उनका कहना है कि लटको मत, यदि असफल होना है तो जल्द से जल्द असफल हो जाओ, ताकि तुम असफल क्यों हुए, सफलता कैसे मिलती है, इस पर पर्याप्त टाइम रहे, तुम उस पर पर्याप्त
समय दे सको दूसरे बिजनेस या अपने जीवन के दूसरे क्षेत्र में उसका अनुभव लेने के लिए। अगला कहते हैं, मैं प्राइस वाटर हाउस में सप्ताह में 6 दिन काम करता था। इसके अलावा जो समय बचता था वो मैं ब्लू रिबन के काम में लगा रहा था। यानी सुबह का समय, देर रात का समय, सारे वीकेंड और वेकेशन, कोई मित्र नहीं, कोई व्यायाम नहीं, कोई सामाजिक जीवन नहीं, लेकिन इसके बावजूद मैं पूरी तरह संतुष्ट था। मेरा जीवन निश्चित रूप से संतुलन के बाहर था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। वास्तव में मैं और भी ज्यादा असंतुलन चाहता था। ये एक अलग तरह का एक अलग तरह का असंतुलन चाहता था। वो जिस समय ये बिजनेस स्टार्ट किए थे, वो स्टार्टिंग कंपनी का नाम ब्लू रिबन था। तो उस समय इनके पास पैसे नहीं थे, तो वो पार्ट टाइम काम करते थे अपने कंपनी में और बाहर भी जॉब करते थे। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि वो 6 दिन काम करते थे और उसके अलावा जो भी टाइम मिलता था, मॉर्निंग का, रात का, वीकेंड का, वेकेशंस का, वो सब ब्लू रिबन में लगाते थे। और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते, ना एक्सरसाइज करने के लिए भी टाइम नहीं था, लेकिन उसको वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे और वो चाहते थे कि यह संतुलन और भी ज्यादा बढ़े। ये होता है एक एक्चुअल बिजनेसमैन का थॉट प्रोसेस, कि वो ऐसे परिस्थिति को स्वीकारता और एंजॉय करता है, कंप्लेन नहीं करता, शिकायत नहीं करता है। अगला कोट है, अगर आपको, ठीक है ये तो मैं पहले भी बोल चुका हूं। अगला कहते हैं, मैं एक ऐसे मार्ग पे चल रहा था जो मेरे मार्ग जैसा महसूस होता था। ऐसा लगता था कि उनका ही मार्ग, हालांकि मुझे पक्का नहीं था कि मुझे कहाँ ले जाएगा, लेकिन मैं पता लगाने के लिए तैयार था। मतलब कहने का मतलब कि आप कुछ भी जीवन में करते हैं, सफलता आपको दिखती नहीं है, लेकिन ऐसा एक महसूस होता है कि शायद सफलता मिल जाए, शायद मैं सही मार्ग पे चल रहा हूँ। और ये सफलता कितना दूर तक, कितना देर में मिलेगा, कब तक मिलेगा, या कितना लंबा, कितना देर में मिलेगा, कब तक मिलेगा, या कितना लंबा हम दुनिया के इस छोर से उस छोर तक जा सकते हैं, वो उस पर चलने के बाद ही तय होता है। आगे कहते हैं, आप किसी व्यक्ति के बारे में कैसा महसूस करते हैं, यह पता लगाने का एकमात्र सबसे आसान तरीका है उसे अलविदा कह दे। वाह, यह तो प्रेम में हम सब लोग महसूस करते हैं कि जो भी जिसके साथ है उसके साथ झगड़ा करता है और जैसे वो जाता है उसका अभाव महसूस करना शुरू कर देता है। तो इसी बात को फिल नाइट ने भी अपने शब्दों में कहा है। आज मैं ये दूसरा सीरीज, इस बुक का जो दूसरा पार्ट है, यही समापन करता हूँ। अगले पार्ट में मैं कुछ और कोट पे डिस्कस करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये चैनल्स पसंद आ रहा हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करें।